जून 2024 सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के कई प्रेमिसेस पे रेड मारा था और रेड मारने का एक ही कारण था कि सेबी को ये संदेह था कि क्वांट म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं फ्रंट रनिंग केस में इन्वॉल्व है। फ्रंट रनिंग केस के बारे में यदि बर्ड्स आई व्यू बताऊं तो इस केस में चूंकि म्यूचुअल फंड्स के पास काफ़ी अधिक एसेट्स होते हैं और वो जब स्टॉक मार्केट में या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं तो काफ़ी बड़े अमाउंट में करते हैं और उसके इस एक्टिविटी से उस शेयर के पर्टिकुलर शेयर जिसमें वो ट्रांजैक्ट करते हैं उसके प्राइस मूवमेंट में काफ़ी इफेक्ट आता है। यदि कोई म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज करना चाहे या सेल करना चाहे और ये सेल या परचेज करने के पहले ये सूचना यदि वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को या अपने कनेक्टेड मेंबर्स को पहुंचाएं तो मेंबर्स जो है लेते हैं, यानी यदि म्यूचुअल फंड को कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना होता है तो वो पहले बाय कर लेते हैं, जिससे कि जब म्यूचुअल फंड बाय करता है तो उसमें काफ़ी प्राइस का मूवमेंट होता है और उस टाइम उसको वो सेल कर देते हैं और इस प्राइस मूवमेंट की फ़ायदा वो उठा लेते हैं। और ये सेबी को संदेह था कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने इस तरह की कोई एक्टिविटी की है और इस बाबत उन्होंने जून 2024 में म्यूचुअल फंड के कुछ प्रेमिसेस पे छापे मारे। सेबी की इंक्वायरी चल रही थी। सेबी में सामान्य व्यवस्था में दो प्रोविजंस हैं पेनल्टी करने के। एक तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दे, जैसा कि वो केतन पारेख के मामले में कर चुके हैं कि उन्होंने डिसीजन ले लिया, कुछ पेनल्टी लगा दी और केतन पारेख को पेनल्टी भरनी पड़ी। सेबी इस बारे में कोई निर्णय लेता उसके पहले ही जो फ्रंट रनिंग केस में सस्पेक्ट थे सुमाना परचौरी और संदीप टंडन, दोनों ने मिलकर सेबी के सामने सेबी के कंसंट्रेट टर्म्स पे एक सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल किया है। इस तरह के प्रोसेस में जब सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो जो एलिस्ट पर्सन होते हैं एलिगेशन को न तो वो डिनाई करते हैं न ही वो एक्सेप्ट करते हैं और इसमें जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो उसको पे कर देते हैं। और इस हिसाब से जो फ्रंट रनिंग का केस सेबी को जो संदेह था, इस केस में 70-80 करोड़ के आसपास गेन होने की आशंका सेबी को थी। और हालांकि इस सेटलमेंट एप्लीकेशन का निर्णय क्या हुआ है अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सेटलमेंट एप्लीकेशन या यूँ कह लें कि जिस तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर करने के पहले ही इन दोनों ने मिलकर सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, उस हिसाब से शायद इनको 70-80 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में भरना पड़े और ये केस शायद सेटल हो जाए। ये बातें तो एक रिपोर्ट बिजनेस वर्ल्ड में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी घटनाक्रम इनके एक फंड मैनेजर और इक्विटी फंड मैनेजर और डायरेक्टर क्वांट मनी मैनेजर थे वासव सहगल, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और उनके रेजिग्नेशन देने के बाद क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने टोटल 27 फंड के फंड मैनेजर को रीएलोकेट किया है और आज के दिन में क्वांट म्यूचुअल फंड के पास कुल 27 स्कीम्स हैं और उन 27 स्कीम में से 24 स्कीम में संदीप टंडन फंड मैनेजर है। हालांकि उनके साथ और भी को फंड मैनेजर भी हैं, लेकिन इन मैं फिर रिपीट कर दूं, 27 फंड में से 24 फंड में संदीप टंडन जो फाउंडर हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं, वो स्वयं ही उस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हैं। संदीप टंडन के बारे में या क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूं तो क्वांट म्यूचुअल फंड 2017 में इस्टेब्लिश हुआ और 2019 में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 100 करोड़ के आसपास थी, जो कि अगले 5 वर्षों में यानी 2024 तक इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। 5 वर्षों में 100 करोड़ से 1 लाख करोड़ से ऊपर। और 2024 में से कुल क्वांट म्यूचुअल फंड के पास कुल 26 स्कीम्स थी और इन 26 स्कीम्स में से 54 लाख इन्वेस्टर, 54 लाख फोलियो इन 26 स्कीम में थी। यानी आप देखें कि 5 वर्षों में 100 करोड़ से 1 लाख करोड़ से ऊपर, काफ़ी बेहतरीन प्रोग्रेस है। और यही संदीप टंडन इन 27 में से 24 फंड में फंड मैनेजर हैं, इनके साथ को फंड मैनेजर भी हैं और 3 ऐसे फंड हैं, हालांकि वो डेट फंड्स के हैं, जैसे क्वांट ओवरनाइट फंड, क्वांट गिल्ड फंड और क्वांट लिक्विड फंड। इन तीनों फंड में भाटिया और संजीव शर्मा फंड मैनेजर हैं। हालांकि अभी मैं क्वांट म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स के परफॉर्मेंस को देख रहा था तो हमने देखा कि पिछले 1 महीने और लास्ट 3 मंथ्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के सारे फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 1 सप्ताह में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केवल 3 ऐसे फंड्स थे, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट मिड कैप
और क्वांट का पीएसयू फंड केवल इन्हीं 3 फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि बाकी सारे फंड्स ने इनमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि ये आज के इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि उन्हें 27 में से 24 फंड्स में संदीप टंडन फंड मैनेजर रहे। हालांकि फंड मैनेजर का ये रीएलोकेशन जो क्वांट म्यूचुअल फंड में हुआ है वो आज के इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस फंड मैनेजर का रीएलोकेशन के कारण क्वांट म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आए। हालांकि ये इम्पैक्ट, ये ऊंट किस कदर बैठता है, ये आने वाले समय में देखा जा सकता है।